हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज अबाउट काउ हग डे। सो व्हाट हैपेंड ऑन 8th of February, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि 14th of February शुड बी सेलिब्रेटेड एज व्हाट, काउ हग डे। एंड उनकी जो रीजनिंग थी, बोर्ड की जो रीजनिंग थी कि हमें 14th ऑफ फैब को काउ हग डे क्यों मनाना चाहिए, बिकॉज वो इमोशनल रिचनेस लेके आएगा एंड वो इन वो इंक्रीज कर देगा आपके इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव हैप्पीनेस को। तो एक तो आपका इमोशनल रिचनेस जो है वो इंक्रीज होगा और आपकी हैप्पीनेस भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मानना है एंड दैट्स व्हाई दे डिमांडेड कि 14th ऑफ फरवरी को काउ हग डे होना चाहिए। अब बात की जाए तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के जो आपके सेक्रेटरी हैं एस के दत्ता, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जब हम बात करते हैं काउ की तो हम लोग बुलाते हैं उसको कामधेनु से और गौ माता से। तो बेसिकली अगर हम बात करें कामधेनु और गौ माता क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उनका नरिशिंग नेचर रहता है ना, वो मदर वाली फीलिंग देते हैं। तो इसलिए वी हैव टू सेलिब्रेट व्हाट, काउ हग डे ऑन 14th ऑफ फेब। एंड 14th ऑफ फेब को एक और डे होता है बहुत फेमसली नोन एज व्हाट, वैलेंटाइंस डे। एंड ये चीज बताई गई। एंड वहीं गुजरात के ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ है, उनका ये कहना है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने जब काउस को लंपी स्किन डिसीज हुई थी तब उन्होंने कोई हेल्प आउट नहीं किया, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा काउस की डेथ हो गई थी। एंड अब वो 14th ऑफ फैब को काउ हग डे मनाना चाहते हैं। तो लंपी स्किन डिसीज एक ऐसी स्किन डिसीज है जिसमें काउस को बहुत पेन होता है, लेकिन हाँ, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होती है उसमें। अराउंड मोर्टेलिटी रेट अगर हम बात करें समोट अराउंड 10%। अगर 100 लोगों को बीमारी है वो, तो 10 काउ की डेथ होगी। तो लंपी स्किन डिसीज कभी नोटिस किया होगा, स्किन उनकी कभी काउ में देखा होगा, उनकी मसल जो होते हैं बाहर निकलती हुई आती हैं, अलग ही दिखते हैं आपको। दैट इज व्हाट लंपी स्किन डिसीज है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आपके एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली स्टेचुटरी एडवाइजरी बोर्ड है ना। स्टेचुटरी एडवाइजरी बोर्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर में आती है। और इनिशियली एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था 1962 में अंडर द एक्ट नोन एज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑन एनिमल्स एक्ट 1960 के अंदर। लेकिन अब अलग अलग हो चुके हैं। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में आता है। वहीं अगर हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑन एनिमल्स, जो आपका एक्ट है वो आपका रिसाइड करता है अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर। ओके, सो लेट्स सी कि गवर्नमेंट इस पे अप्रूवल देती है कि नहीं देती है, 14th ऑफ फैब को काउ हग डे होगा कि नहीं होगा। सो लेट्स सी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम ट्रेंडिंग टॉपिक एंड सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।